प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। स्मेल भी नहीं होती उसकी, टेस्ट भी नहीं होता, कलर भी नहीं होता। वेपर डेंसिटी, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, इट्स वेपर डेंसिटी इज 1 एज कंपेयर टू एयर बीइंग 14.4। एयर की वेपर डेंसिटी 14.4 है, हाइड्रोजन की 1 है। मतलब एयर इज 14.4 टाइम्स हेवियर देन एयर हाइड्रोजन। एक एक्सपेरिमेंट है दैट हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन को सोप सोल्यूशन में से जब पास करते हैं तो सोप बबल्स निकलते हैं, और ये सोप बबल ऊपर की तरफ राइज करते हैं। तो जब उसको मैच स्टिक के साथ हम लोग लेके आते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये बबल्स राइज क्यों कर रहे हैं ऊपर? बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। उसके बाद सल्यूबिलिटी, इट इज प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। कभी भी हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड से कलेक्ट करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 जार्स है और उनको वाटर में ऐसा इन्वर्ट करके रखा है, और ये दोनों जार में जो इनिशियल और फाइनल लेवल है वो सेम रहता है। मतलब ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। वाटर ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं राइज हुआ, मतलब हाइड्रोजन उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ। कंबस्टिबिलिटी, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबस्टिबिलिटी मतलब इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। इट बर्न्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगा तो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, अदरवाइज अकेला हाइड्रोजन बर्न नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन और एयर का जो मिक्सचर है वो हाईली कंबस्टिबल है। इट कैन कैच फायर और एक्सप्लोड वेरी इजीली। स्पॉन्टेनियस कंबशन हो सकता है। एक्शन विथ लिटमस, इट इज अ न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल मतलब ये ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। लिटमस पता है तुम्हें? यू नो व्हाट इज लिटमस? व्हाट इज इट? इट इज एन इंडिकेटर, इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ब्लू litmus turns red when it is dipped in acid or introduced in acidic medium, and red litmus turns blue when it is introduced in basic medium. बट हाइड्रोजन में ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों डालोगे, कलर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इट इज अ न्यूट्रल गैस, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। एक्शन विथ ऑक्सीजन, सॉरी, थैंक यू सो मच। am I mute? Om, can you hear me now? Yes, sir. Action on oxygen. Hydrogen burns in air silently with pale blue flame to form steam, which on condensation forms water. So hydrogen plus oxygen on burning gives water. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है। एक बॉइलिंग ट्यूब है, मतलब टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, आई एम सॉरी, उसके ऊपर एयर है, और यहाँ से मॉइस्ट हाइड्रोजन को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन से यू ट्यूब से पास करके ये डिलीवरी ट्यूब से इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम लोग एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं। डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट, डिलीवरी ट्यूब का एक एंड हम लोग वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। सो ये मॉइस्ट हाइड्रोजन जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में जाएगा तो क्या होगा? व्हाट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड? व्हाट डज इट डू? तुम लोग लिखोगे वहां पे साइड में या कहीं भी।
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट। वो क्या करता है पता है? मॉइस्ट हाइड्रोजन को ड्राई कर देता है। इट्स अ ड्राइंग एजेंट। अब ये ड्राई हाइड्रोजन डिलीवरी ट्यूब से जाएगा ये बॉइलिंग ट्यूब में। बॉइलिंग ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एयर है। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे जाके हम लोग उसको बर्न करेंगे, मतलब विल ब्रिंग अ मैचस्टिक नियर इट्स माउथ, इट विल स्टार्ट बर्निंग, इट विल रिएक्ट विथ। कल कल नहीं, कल तो नहीं होगा क्लास, कल संडे है। मंडे से यू गाइस कैन कम बिटवीन 4 to 7। Kenzie will might be here, Naina might be here. You can sit, practice and go home. ठीक है। और ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ट्यूसडे से होगा। ट्यूसडे मॉर्निंग मॉर्निंग तुम्हारा स्कूल होगा ना शायद। नहीं, बट अभी 8 तक तो कुछ भी नहीं है। 8 से प्रीलिम्स। अच्छा, तो दूसरों को पूछ के हम लोग ग्रुप पे डिसाइड कर देंगे। सर 8 के बाद ना हम 1 के बाद फ्री रहेंगे। 1 o'clock के बाद ना, ठीक है। पूछते हैं सबसे ग्रुप में, जो भी सूटेबल टाइम है वैसा रख देंगे। फिजिक्स करेंगे हम लोग। सो ये एयर के साथ जब हाइड्रोजन बर्न होगा, इट प्रोड्यूसेस वाटर। अब भी हमने देखा, when hydrogen reacts with oxygen of the air it forms water। so ये water के drops धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, ठीक है। ये जो water के drops है, हम लोग को कैसे पता चलेगा ये water ही है? how do we know that it's water? so we take anhydrous copper sulfate। anhydrous का मतलब क्या होता है पता है? ड्राई। we take anhydrous कॉपर सल्फेट CuSO4। ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, इट इज वाइट ड्राई पाउडर। इसमें जब हम लोग वाटर ड्रॉप्स ऐड करते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ये क्या बन जाता है? ब्लू, ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो तब हमें प्रूव हो जाता है कि ये जो लिक्विड गिर रहा है ना, इट इज वाटर। ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं दैट इज वाटर। वाटर टेस्ट करने का ये एक तरीका है। यू टेक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट which is white dry powder, you put water droplets in it, it becomes blue crystalline solid। so copper sulfate का ओरिजिनल कलर ब्लू होता है जब वो ड्राई नहीं होता, ठीक है। एनहाइड्रस वर्ड बार बार यूज हो रहा है, एनहाइड्रस का मतलब ड्राई होता है। रिमेंबर ऑल दिस। so this experiment proves that hydrogen gas on burning in air forms water। फिर action with chlorine। when equal volumes of hydrogen and chlorine, when equal volumes of hydrogen and chlorine, which is greenish yellow in color, who is greenish yellow? Hydrogen or chlorine? Chlorine। hydrogen is colorless, so greenish yellow chlorine है, याद रखना। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, याद रखना याद रखना, because chemistry is mostly about remembering the information। chemistry is not about logic। फिजिक्स में लॉजिक क्या यूज होता है? मैं तुम्हें वो साउंड सुनाता हूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता है। केमिस्ट्री इज मोस्टली इंफॉर्मेशन, यू नीड टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन, कलर्स, नेम्स, मीनिंग्स ऑफ द नेम्स। सो केमिस्ट्री इज मोर थियोरेटिकल, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक है लेकिन कम है। सो ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, एंड दे आर एक्सपोज्ड टू डिफ्यूज सनलाइट। मैंने तुम्हें बताया था डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है लास्ट टाइम। डिफ्यूज सनलाइट मतलब छांव, शेड। डायरेक्ट सनलाइट इज सनलाइट, डायरेक्ट सन। मतलब छांव में जो होती है सनलाइट दैट इज डिफ्यूज्ड, ठीक है। सो डिफ्यूज सनलाइट में जब गैसेस को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, सो द मिक्सचर टर्न्स कलरलेस
मिक्सचर कलरलेस बन जाता है ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl. It has a very peculiar pungent choking smell. और ये HCl को जब पानी में मिक्स करते हैं ना तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. However, if the above mixture is exposed to direct sunlight, a blinding flash takes place with explosive sound and hydrogen chloride gas is formed. Explosion होता है अगर डायरेक्ट सनलाइट में किया तो, और HCl ही फॉर्म होता है, लेकिन इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्शन ऑन मेटालिक ऑक्साइड्स. मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है पता है तुम्हें? कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? ब्लैक. कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. उसके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, तो यू गेट रेडिश ब्राउन कॉपर प्लस वाटर. तुरंत तुम्हें दिखेगा वो कलर चेंज हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक से रेडिश ब्राउन ओरिजिनल कलर में आ गया. लेड ऑक्साइड जो आई थिंक व्हाइट कलर का होता है, लेड ऑक्साइड, आई एम नॉट श्योर, वो बन जाता है लेड, सिल्वरी व्हाइट, मेटालिक. ठीक है. सो लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑन हीटिंग गिव्स lead plus water. A reaction in which metallic oxide loses its oxygen to form pure metal is called reduction reaction, and the property of hydrogen is called reducing property. So हाइड्रोजन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. रिड्यूस करना मतलब क्या होता है? इसके ऊपर एक अलग सेक्शन भी है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ. सो मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड को मैं अगर कॉपर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं उसको पता है? आई एम रिड्यूसिंग इट. रिड्यूसिंग मतलब मैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल रहा हूं. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज, जो ऑक्सीजन रिमूव हो गया ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया. ये कौन करता है रिडक्शन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन का और एक नाम है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि वो क्या करता है पता है? किसी भी ऑक्साइड वाले एलिमेंट के साथ, कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीजन ले लेता है, छीन लेता है, रिड्यूस कर देता है उसको. Yeah, it can only happen with oxides. When hydrogen reacts with oxides, it reduces them. It takes away their oxygen. That's why it is known as a reducing agent. Hydrogen is a reducing agent. It is the reducing property of hydrogen. यहाँ पे सेम चीज एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है. एक क्रूसिबल मतलब एक क्रूसिबल is a you can say a container, open container which can be heated. इसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रख के हीट कर सकते हैं. ऐसा कंटेनर छोटा वाटी जैसा होता है क्रूसिबल. इट इज नॉट मेड अप ऑफ मेटल, इट इज मेड अप ऑफ सम रॉक और स्टोन लाइक मिनरल. ऐसा पत्थर का छोटा वाटी, क्रूसिबल बोलते हैं उसको. Exactly, it melts. Mostly molten metals are placed in crucibles. मेटल को मेल्ट करते हैं और पूरा लिक्विड हो जाता है ना, जब बहुत हीट हो जाता है, उसको क्रूसिबल में डालते हैं. फिर क्रूसिबल से उसको किसी शेप में वो मोल्ड करने के लिए किसी शेप में डाई में डालते हैं. सो क्रूसिबल इज, इट कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ हीट. तो उसमें हम लोग ने कॉपर ऑक्साइड लिया ब्लैक कलर का, ब्लैक देखो कलर भी दिखा है यहाँ पे, और फिर उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास किए.
ठीक है, जब हाइड्रोजन पास होगा तो कॉपर ऑक्साइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एंड वाटर विल बी फॉर्म। तो ये वाटर यहाँ पे देखो, वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहाँ दिख रहा है वाटर। अब ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा ना वो यहाँ पे आके रिलीज होगा, उसको हम बर्न कर देंगे। तो हाइड्रोजन विल बर्न, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन विल बर्न एंड वी विल गेट कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। हाँ, अब मुझे तुम बताओ कि ये जो लिक्विड यहाँ पे बना है, ये जो लिक्विड बना है यहाँ पे, ये वाला, ये वाटर है, कैसे पता चलेगा? Anhydrous copper sulfate. We'll take anhydrous copper sulfate, which is white powder. If we put few drops of that liquid and it turns into blue crystalline solid, then this liquid is nothing but water. वाटर का टेस्ट है वो, कोई भी लिक्विड मिला अगर तुम्हें पता लगाना है ये वाटर है कि नहीं, तो पी मत लेना उसको, पी नहीं जाना कि पता चल जाएगा, मर भी सकते हैं उससे। तुम्हें पता है ये क्या है? वाटर पी सकते हैं ऑफ कोर्स। ये क्या है? क्या किया मैंने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इसका नाम है। पैर मतलब PER तब लगाते हैं जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ज्यादा है ना ऑक्सीजन, H2O के कंपेयर में तो ज्यादा ही है, इसलिए पेरोक्साइड। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तुम्हें मिलेगा, मेडिकल्स में भी मिलता है। इट इज फॉर treating antiseptic, it is for treating wounds. It looks just like water, सेम पानी जैसा दिखता है, सेम। ये पी लिया ना, पॉइजन है। एक ऑक्सीजन का फर्क है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का, H2O NH2 H2O2। सो यहाँ पे कुछ भी लिक्विड हो सकता है, नेवर टेस्ट इट और ड्रिंक इट। I don't think there is an H2O3. There might be, I'm not sure. There are millions of compounds I'm not aware about. But this I am aware about. इसलिए मैंने बताया कि दोनों सेम दिखते हैं लिक्विड, दोनों का टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, प्योर फॉर्म में सेम लिक्विड, सेम वाटर जैसा दिखता है। अगर चोट लग गई ना उसके ऊपर ऐसे इसको क्लीन करते हैं उसको लगा के। हाँ, वो दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। वो जो तुम बोल रहे हो ऑरेंजिश, डार्क ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर का होता है, दैट इज टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये टिंक्चर होता है ना, टिंक्चर बहुत ही फनी ना, टिंक्चर। टिंक्चर इज एनीथिंग डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो सोल्यूशन है ना उसको टिंक्चर बोलते हैं। जैसे वाटर के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वेस सोल्यूशन। सॉल्ट वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एसिड को पानी में डालोगे तो एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड। वैसे ही आयोडीन को जब अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अल्कोहल पता है ना क्या है? सैनिटाइजर जो तुम्हारा अल्कोहल ही होता है वो, सैनिटाइजर, ठीक है? वो उसमें आयोडीन मिक्स करते हैं। इट इज लाइक अ सुपर डिसइंफेक्टेंट, सारे जर्म्स किल कर देता है वो। तो चोट लगती है तो लगाते हो उस पर, मतलब वो गंदा वाला जलता है, बहुत जलता है, भयंकर जलता है। कभी एक्सपीरियंस किया है? कॉटन में चोट नहीं लगी क्या कभी भी? कॉटन में लेके ऑरेंजिश ब्राउनिश, हाँ हाँ, अच्छा ओके, हाँ तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन ही बहुत जलता है।
एंड हाँ ऑफ कोर्स, तेरे को चोट नहीं लगी लगता है। इसको मारो बाबा, कोई इसको बाहर खिलाओ, थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स खेलो बेटा, गिरो थोड़ा। नहीं नहीं, यू नीड टू क्लीन इट, यू नीड टू क्लीन इट बिकॉज उससे सेप्टिक हो सकता है। सेप्टिक इज बिकॉज व्हेन यू फॉल डाउन समवेयर the skin gets exposed to that surface, or that surface contains a lot of dust microorganisms. They get in contact with your open wound. Your open internal skin cells are very sensitive. When this stays open for a long time, of course they have some fighting power, but स्किन तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है ना। स्किन ही नहीं होगा तो फिर अंदर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? स्किन नहीं रहता उस पार्ट पे, अभी उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हील करने के लिए छोड़ देने का, या फिर उसको बैंडेजिंग करने का प्रॉपरली। बैंडेजिंग से क्या होता है, वो हील जल्दी होता है, ड्राई हो जाता है वो। बट अगर बैंडेजिंग नहीं किया तो वो ऐसा वेट होता रहेगा, फिर और हवा में उड़ते हुए कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बैठेंगे। दैट्स नॉट हेल्दी। ऑलवेज यू नीड टू क्लीन। कभी भी चोट लगती है तो ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ता है। ड्रेसिंग मतलब वो पूरा उसको क्लीनिंग करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, टिंचर डालते हैं, पूरा उसको ऐसे करके क्लीन करके बांध देते हैं। सो दैट्स टिंचर, ओके। दैट्स ऑल्सो केमिस्ट्री एक्चुअली, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, सोल्यूशंस। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस देखो, वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फ्लेम है ना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ very high temperature, lot of heat it produces, 2800 degrees Celsius of temperature it can produce. So this flame is called oxyhydrogen flame, and it is used for cutting and welding purposes. उसके बाद for meteorological purposes, meteorological means हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसको बलून में भर के, वो बलून स्पेशल बलून है, बर्थडे वाला बलून नहीं, सिग्नल पे मिलता है ना दिल शेप वाले, वो वाला बलून नहीं, ठीक है। मेटियोरोलॉजिकल बलून अलग रहता है, उसमें हाइड्रोजन भर के, उसको उसके नीचे एक बास्केट होता है, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख के उसको ऊपर भेजते हैं रोप के साथ टाई करके। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या वेदर कंडीशंस है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो सब पता लगाते हैं। बट ये रिस्की है बिकॉज हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल है। Yeah, so because hydrogen is very highly inflammable, it is not used anymore because they can catch fire very easily in the case of lightning or anything. So it can blast. So better that you fill it with helium. Helium is non-reacting gas, and that is better. Then for the manufacture of chemicals, hydrogen is extensively used in the manufacture of ammonia gas. Ammonia is a refrigerant. रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ठंडा करता है चीजों को, और अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अमोनिया इज फर्दर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया fertilizers. Similarly, hydrochloric acid is also used in number of industrial processes. So hydrogen अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है, अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है जैसे कि ammonium sulfate and urea, and hydrogen is used for making hydrochloric acid, which is highly useful in industry. Then for hydrogenation of vegetable oils, बहुत अच्छा टॉपिक है, बताता हूँ क्या है। घी खाते हो? घी तुम सोच रहे होगे सर घी क्यों पूछ रहे हैं, घी का क्या लेना देना है यहाँ पे। सो घी is a milk product. मिल्क से बनता है घी। कैसे बनता है मिल्क? मिल्क का जो फैट होता है ना, मलाई होती है ना उसके ऊपर,
वो मलाई को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं रोज। फिर जब बहुत सारी मलाई जमा हो जाती है फिर उसको चर्न करते हैं। चर्न मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको चर्न करके मिक्सचर ग्राइंडर में अंदर डालते हैं पानी, ठंडा पानी, तो वो पूरा ऐसा सॉलिड बन जाता है फैट। चर्न करने से सारा पानी अलग हो जाता है और वो फैट पूरा जो होता है ना मिल्क का, वो पूरा सॉलिड बन जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग वाइट मक्खन, वाइट बटर। सो उसके साथ जो लिक्विड निकलता है उसको हम बोलते हैं बटर मिल्क, एक्चुअल बटर मिल्क। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो वाइट मक्खन जो है ना उसको हीट करते हैं, और उसको हीट इतना करते हैं कि उसके अंदर का सब लिक्विड जो वाटर है खत्म हो जाता है, और फिर उससे हमें मिलता है सॉलिड फैट्स in the form of course when it is heated it is liquid, but slowly it solidifies and it is ghee. Ghee is very expensive because it's a milk product. Good milk, A2 ghee cow milk is very expensive milk. It's around 100 rupees per liter. It's very expensive. वाओ। हाँ, तो ये जो मिल्क है वो बहुत ही महंगा होता है, और वो मिल्क में से जो घी बनता है वो और महंगा होता है। दिस घी विच यू प्रिपेयर एट होम और विच यू बाय, प्योर घी, प्योर देसी घी दे कॉल इट, ये जो घी होता है ना दैट इज अराउंड यू कैन से 1000 to 3000 और 5000 भी होता है रुपीज पर केजी। That's very expensive. Normal people cannot afford it. Ghee. ठीक है? So what they do is they have an alternative of ghee. Alternative. So ghee is basically solid fats. Solid fats. ठीक है? तो वो लोग ने एक तरीका निकाला है alternative. That is plant. प्लांट में से निकालते हैं ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, ग्राउंडनट, ये सारे प्लांट से आए हुए ऑयल है। ये ऑयल में देखो ऑयल क्या है, ऑयल इज अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड फैट्स। ऑयल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स, और इसमें हम लोग डालते हैं हाइड्रोजन। अब आया हाइड्रोजन, अपना हीरो इस चैप्टर का, हाइड्रोजन। डाल दिया हाइड्रोजन और ये बन गया घी। शॉर्टकट, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सस्ता, एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, लेकिन हार्ट के लिए बहुत खराब, क्योंकि ये इसमें होते हैं सैचुरेटेड फैट्स विच आर वेरी बैड फॉर योर बॉडी। इवन इसमें भी ज्यादा घी अच्छा नहीं, लेकिन घी इज सपोज टू बी वेरी मच हेल्दी। दिस घी, प्योर घी, दिस घी इज प्लांट ऑयल प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और ये घी का नाम है वनस्पति घी। वनस्पति, वनस्पति पता है ना, वनस्पति मतलब प्लांट। द घी विच इज मेड फ्रॉम प्लांट्स, वनस्पति घी। हाउ इट इज मेड, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिंग हाइड्रोजन इनटू ऑयल गिव्स यू घी। दिस इज जस्ट ₹300 or 400 per kg, and this is 10 times more. No, this thing is not good for heart. Oil तो you can have na, oil is must, oil is necessary. You cannot have too much of oil, but you have to have oil in your, see, everything is necessary. Fats are necessary. If you say नहीं मैं तो ऑयल खाना छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो जिसको हार्ट पेशेंट बहुत खाया पहले, वो लोग छोड़ते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग इफ यू हैव इट इन लिमिटेड इनटेक करोगे तुम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैट्स भी जरूरी है बॉडी के लिए,
लेकिन ये फैट अच्छे नहीं है, ये जो वनस्पति घी है ना, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो, और आर्टिफिशियल भी है। घी जैसा ही होता है, स्मेल नहीं आती, स्मेल अलग होती है इसकी। इसकी स्मेल है ना मिल्क जैसी होती है, मिल्क वाले घी की, इसकी स्मेल अलग होती है। तो एक एक ब्रांड मिलता है तुम्हें मार्केट में, कभी सुपरमार्केट या अपना बाजार जाओगे कहीं तो देखना, डालडा, DALDA, डालडा घी। ये जो डालडा घी है ना, ये वनस्पति घी है, उधर लिखा भी रहता है वनस्पति घी, बेचते हैं मार्केट में, सस्ता मिलता है, बहुत लोग खाते हैं ये। इसलिए बाहर रेस्टोरेंट में ज्यादा घी भी नहीं खाने का, बटर रोटी ये वो बोलेंगे वो लोग, कचरा ही डालते हैं अंदर। यू डोंट नो व्हाट फैट्स दे आर यूजिंग ना। सो घर पे खाना अच्छा ही रहता है अपना, समझे? आता है ना, डालडा घी में से आता है बस। So if at all you see anywhere in your relative's house or anywhere they are using, you have to say no, I will not eat this. You might sound bad, but you know the chemistry. You are a chemistry student, so you can say, तुमको पता है इसका भी क्या है स्टोरी। तो ये कैसे होता है पता है? देखो ये पहले ऑयल को डीकलराइज और डीओडराइज करते हैं, मतलब ऑयल का कलर और ओडर निकाल देते हैं, फिर उसको निकल मेटल के साथ मिक्स करके 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और फिर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, फिर वो गैस ऑयल के साथ रिएक्ट करता है और वो घी बना देता है, निकाल लेते हैं उसको। निकल मेटल एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, वो सिर्फ कैटलिस्ट होता है, हाँ मेटल नहीं खाएंगे हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी हाइड्रोजन यूज होता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने देखा ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर, इसलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को प्योर फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। एक टेस्ट है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन विथ एयर बर्न्स विद अ पॉप साउंड, इट इज कंबस्टेबल। सेकेंड है, इफ इट बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस वाटर, and water can be tested by anhydrous copper sulfate. So that's another test for hydrogen. Now comes oxidation and reduction and their examples. खत्म हो गया। देखो oxidation क्या होता है? Oxidation is two things. Oxidation is addition of oxygen और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है? सो सब्सटेंस दैट कॉजेस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किसी में भी ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नो, either it is addition of oxygen or removal of hydrogen. Any one of the thing will happen, so you will understand that oxidation is happening. One of the thing will happen at a time. Both the things cannot happen. Yeah, but with that, reduction can happen, will happen, always happen. What is reduction? Addition of hydrogen or removal of oxygen. हमने removal of oxygen का example देखा ना, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन मिक्स किया तो कॉपर बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। सो द सब्सटेंस दैट कॉजेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके एग्जाम्पल क्या है? सारे एक्टिव मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक। हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, these are all reducing agent. What do? They either add oxygen,
सॉरी, दे ईदर ऐड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। और कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, चलो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। Cu plus O2 वाला, Cu plus O2 gives CuO। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। बताओ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, कॉपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड नहीं है, ऑक्साइड। हाँ, बट क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? दानी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस, सो वी कैन से यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, पहले ऑक्सीजन था नहीं, अभी ऑक्सीजन है, हाँ, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब यहां पे बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? वेरी गुड। नंबर 2, what is the oxidized product? नानी, पहले ध्यान से पढ़ और मीनिंग समझ। What is the oxidized product? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है? मतलब क्या ऑक्सीडाइज होके क्या बना? हाँ, कॉपर ऑक्साइड, CuO। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? किसने ऑक्सीडाइज किया कॉपर को? ऑक्सीजन। इजी। ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं अभी, ये तुम्हें आंसर करने आने चाहिए किसी भी रिएक्शन में, और ये नहीं आता है आंसर करना, मतलब तुम्हारा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। और पूछता हूं, रुको। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। Who is getting reduced? हु को मैं हटा देता हूं, फिल इन द ब्लैंक डाल देता हूं। धानी, रिड्यूस मतलब क्या निकालना, क्या हट रहा है? हाँ, रिड्यूस मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी बताया ना यहाँ पे, ये कम होना वाला मत बोल यार, यहाँ पे बताया तो सही, रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है। ठीक है, तो चल मुझे बता अभी, हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड? ऑक्सीजन किसमें से निकल रहा है मेरी माँ? कॉपर में कहां थे ऑक्सीजन दिख रहा है तेरे को? कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू डैश, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू डैश। रिड्यूस होके क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, अब क्या बना वो? क्या बना? क्या बना? सही तो है, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। कौन रिड्यूस हुआ?
रिड्यूस होके क्या बना? कौन रिड्यूस हुआ? उधर देख, मेरे तरफ नहीं, उधर देख, कौन रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके क्या बना? हाँ, रिडक्शन मतलब क्या होता है? हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज, removal of oxygen is, what is reduction? What is reduction? Removal of oxygen is, go corona go. अच्छा ठीक है, और भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रही है, रुक जा यार, रुक जा। डैश is getting oxidized. Yes, very good. Hydrogen is getting oxidized into water. Very good. देखो पहले बेचारा अकेला था, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन गया? वाटर। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2। ठीक है, हनी डैश इज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, पूछा मैंने। कौन, यहां पे नहीं, जनरली क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो रिड्यूस करता है। रिड्यूस करना मतलब जो ऑक्सीजन को रिमूव, कौन कर रहा है ऑक्सीजन को रिमूव कॉपर ऑक्साइड में से? खुद कर रहा है वो, ऑक्सीजन खुद को रिमूव कर रहा है। कुछ भी क्या बोल रही है? यस, वेरी गुड, हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, डैश इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे कौन रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is the provider of oxygen. Who is providing oxygen to hydrogen to become water? कौन दे रहा है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किसके पास था पहले? कॉपर के पास। दिख रहा है तेरे को ऑक्सीजन? किसके पास है ऑक्सीजन? दिख रहा है तेरे को हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन? किसके पास है ऑक्सीजन? पहले किसके पास था? पहले मतलब इधर किसके पास था? किसके पास था ऑक्सीजन? किसके पास? हाँ, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन रिड्यूस हो रहा है? तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कॉपर ऑक्साइड ही होगा। नहीं समझा तेरे को 10% समझा है सिर्फ, 90% अभी भी तू डाउट में। 9th में स्कूल चेंज करना है या फिर सब्जेक्ट ड्रॉप करना है? मैथ साइंस नहीं करना, पढ़ना है मैथ साइंस। टफ है, बहुत बहुत टफ है। तुम बुक को हाथ नहीं लगाती, फिर तुम्हें पढ़ना भी है। बिना बुक को हाथ लगाए कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। हाँ, जितना क्लास में होता है उतना घर पे जाके मस्ती, खोपोली, पार्टी। सी ठीक है, नहीं करना चाहिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन कल का पूरा दिन तो वेस्ट किया ना मैडम। कल कितने बजे आई तू वापस? कल दोपहर के बाद का टाइम, आज सुबह से दोपहर तक का टाइम कर सकती थी तू। फिर भी मैं गारंटी नहीं देता, तू अगर करती तो भी तेरे को ये आता कि नहीं आता, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा होता तभी तो पढ़, तू सीख लेती जल्दी। अभी क्या है कि तू एकदम मतलब आ गई अचानक क्लास में। दैट्स नॉट राइट बेटा, यू नीड टू बी इन टच विथ योर academics.
only then you will be able to survive. If you break that touch, मस्ती है, फिर मजा नहीं आएगा. Is this clear to you? Who is getting oxidized? Who is getting reduced? Who is reducing agent? Who is oxidizing agent? ये 4 सवाल ना कोई भी रिएक्शन में वैलिड होते हैं और पूछे जा सकते हैं. और 9th में तो ये और एक स्टेप आगे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है. चलो और एक लेते हैं एग्जांपल. विदाउट ऑक्सीजन वाला लेते हैं. H2S plus Br2 gives 2HBr plus S. H2S plus Br2 gives 2HBr plus S. चलो अब ना बहुत शार्प चाहिए मेरे को दिमाग, और आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है. Dash number 1 dash is getting oxidized into dash. Number 2 dash, टेक्स्ट बुक बंद करो, is getting reduced into dash. Number 3 dash is oxidizing agent, and number 4 dash is reducing agent. चलो first, who is getting oxidized into what? H तो उधर का उधर ही है. You know what is oxidation? Addition of oxygen or removal of hydrogen. माइनस मतलब रिमूवल, प्लस मतलब एडिशन. बता, हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? हाँ, H2S, वो तो सही है, बट लेकिन H2S ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन तो है नहीं, उसमें से है ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो रहा है उसमें, कहीं भी है ही नहीं ऑक्सीजन, तो क्या होगा उसमें? H रिमूव होगा, तो H2S में से H रिमूव होके क्या बचेगा? सल्फर. H2S is getting oxidized into sulfur, and dash is getting reduced. Who is getting reduced? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, हाँ, तो ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पे, तो किस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? Br2 is getting reduced into HBr. Br2 is getting reduced into HBr. अच्छा, डैश इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है. हु इज ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड? हु इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड? ब्रोमीन, Br2, करेक्ट, क्योंकि Br2 रिड्यूस हो रहा है ना, तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. एंड हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? हु इज गिविंग हाइड्रोजन टू ब्रोमीन? हाइड्रोजन को अपना सॉरी ब्रोमीन को अपना हाइड्रोजन कौन दे रहा है? सल्फर के पास तो कुछ नहीं है, सल्फर तो बेचारा अकेला है, उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए. यस, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट. वो अपना हाइड्रोजन ब्रोमीन को देके उसको HBr बना देता है. ऐसे करके समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर हियर, and lots of questions.
अभी शुरू करेंगे हम लोग सॉल्विंग इसका मतलब एक्सरसाइज का यहीं पे शुरू करेंगे लास्ट टाइम जैसे किया था और यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन है वो घर पे कर सकते हैं। स्टॉप द